आज हम लोग कुछ वैसे डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे जिसमें किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 नहीं है। हम लोग लास्ट टाइम एग्जांपल लिए थे, लास्ट एक वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे जिसमें रो में 1 1 था या किसी कॉलम में 1 1 था। तो हम लोग को 2 0 लाना बहुत आसान पड़ रहा था, है ना। तो एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन बनाने का जो टारगेट कर रहे हैं कि 2 लगातार 0 वाले पे टारगेट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सेम 1 1 आना चाहिए। अभी 1 1 लाने का से बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे 1 1 नहीं, जब 1 1 नहीं हो किसी रो में, किसी कॉलम में या किसी रो में 1 1 नहीं हो तो ऐसे सिचुएशन में कॉमन लेकर के देखेंगे। पहले क्या लेकर देखेंगे, कॉमन लेकर देखेंगे कि कॉमन लेने से कहीं 1 1 तो नहीं आ जा रहा। फर्स्ट एग्जांपल को अगर हम लोग देखें तो x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर y क्यूब। जब हम डिटरमिनेंट लिखते हैं तभी लिखते समय ही पता चल जाता कुछ है यहाँ पे। यहाँ देखो x कॉमन आ रहा है, फर्स्ट से x कॉमन ले लिए, क्या बच गया 1 x स्क्वायर। यहां से सेकंड से y कॉमन आ गया 1 y स्क्वायर। थर्ड से क्या कॉमन आ रहा है z, रो से रो वाइज कॉमन आ रहा है। हो सकता है कभी कॉलम वाइज कॉमन आए, कभी रो वाइज आ सकता है, कभी कॉलम वाइज। तो कॉमन लेने में देखना कि किधर से कॉमन आ रहा है 1 z स्क्वायर। अब जब 1 1 हमारे पास आ गया, यहाँ किस रो में है, R1 में है, R2 में है और R3 में 1 1 आ रहा है। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे R1 में R2 को, तब 0 आएगा, है ना। इस 1 में इस 1 माइनस को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इस 1 में इस 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। R1 में R2 सब्ट्रैक्ट कर दो, R2 में R3 सब्ट्रैक्ट कर देते। R1 में क्या कर रहे हैं लोग, R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और R2 में किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। x y z, R1 ये मेरा पूरा है ना, R2 ये मेरा पूरा है। R1 में R2 सब्ट्रैक्ट करो 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब R2 में R3 सब्ट्रैक्ट करें, R2 कौन है, ये पूरा है R2। R2 में R3 सब्ट्रैक्ट करो 1 माइनस 1 0 y माइनस z वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ना। थर्ड एक रो हमारा क्या रहता है, ओरिजिनल रह जाता है। हाँ, एक तो बचना ही चाहिए। अब हमारे पास जब 2 लगातार 0 आ जाते हैं बाउंड्री पे, तो कॉर्नर वाले 0 से नेक्स्ट 0 की तरफ जाते हैं और कॉलम और रो को डिलीट कर देते हैं। जो कॉर्नर पे नंबर होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं और बाकी जो बच गया उसका डिटरमिनेंट लिख देते हैं। और इस स्टेप में क्या करना है, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट लिखना है, लेकिन फैक्टराइज करते हुए लिखेंगे। हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे ध्यान रहेगा फैक्टराइज करते हुए। इक्यू मैथ यहां पे कौन सा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड। यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है ना, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो से आ रहा है कॉमन एक्स माइनस वाई, सेकेंड रो से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है वाई माइनस जेड। अलग अलग रो से कॉमन आना चाहिए, अलग कॉलम से कॉमन आना चाहिए, पूरे से नहीं आना चाहिए। एक ही रो से कॉमन आएगा बाहर आ जाएगा, एक ही कॉलम से कॉमन आएगा वो बाहर आ जाएगा। जबकि मैट्रिक्स में पूरे से कॉमन आना चाहिए तब बाहर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते तो सभी में जाता था। 1 x प्लस वाई 1 y प्लस जेड, ब्रैकेट जरूर देंगे। x y z x माइनस वाई y माइनस जेड। 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के जैसे इसको एक्सपैंड कर देंगे। 1 into y plus z, that is y plus z. 1 into x plus y minus 1 into x plus y, that is x plus y. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y के पास यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। तो प्लस y और माइनस y कैंसिल, x y z x माइनस y y माइनस z एंड देन बच गया क्या है z माइनस x। ये इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर 1 1 नहीं हो, 1 1 किसी रो में या किसी कॉलम में नहीं हो तो हम लोग कॉमन लेके 1 1 लाने का सोचेंगे, है ना। अब अभी कॉमन लेने से भी 1 1 नहीं आए तो क्या करना है, सेम लाने का प्रयास करेंगे। क्या लाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ 1 1 अगर है तो कोई इशू नहीं बनाने में। अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन लेके 1 1 सोचेंगे, जैसे भी इस एग्जांपल में देखें। अगर नहीं आता कॉमन लेने से भी 1 1 तो क्या कोशिश करेंगे, सेम लाने की कोशिश करें, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सेम एलिमेंट लाने का प्रयास करेंगे। जब सेम आएगा तो फिर कॉमन आ जाएगा, तो वहां क्या बन जाएगा 1 1 1। तो फाइनली हम लोग 1 1 ला करके ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे, जब 1 1 नहीं होगा तो कॉमन सोचेंगे, कॉमन नहीं है तो सेम सेम लाने का सोचेंगे, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सेम नंबर सेम एलिमेंट आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि पहले देखना क्या तीनों रो को ऐड करने से सेम आता है क्या, या तीनों कॉलम को ऐड करने से सेम आता है। किसी ना किसी से सेम आ जाएगा, किसी ना किसी से सेम आ जाएगा, सेम सेम एलिमेंट। R1 प्लस R2 प्लस R3 को थर्ड, अगर से ऐसे करके देखेंगे नहीं आया तीनों रो या तीनों कॉलम से, तो कोई दो रो को ऐड करके देखेंगे कि क्या सेम आ रहा है, बट सेम हमको चाहिए। कोई या तो तीनों रो, पहला क्या है 1 1 चाहिए, चाहे रो में चाहे कॉलम में, नहीं है तो कॉमन लेकर सोचेंगे, वहां भी नहीं है, कॉमन लेने से भी नहीं 1 1 आ रहा है, तो क्या सोचेंगे सेम लाने का प्रयास करेंगे किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। इसके लिए क्या करना है कि तीनों रो को ऐड करके देखेंगे, क्या तीनों रो को ऐड करने से सेम सेम आ रहा है, या तीनों कॉलम को ऐड करके देखेंगे क्या सेम सेम आ रहा है। नहीं आ रहा है अगर तीनों रो या तीनों कॉलम से, तो फिर किसी दो रो को ऐड करके देखेंगे क्या किसी दो रो को ऐड करने से सेम आ रहा है, या किसी दो कॉलम को ऐड करने से सेम आ रहा है, बट सेम चाहिए। अगर नहीं आएगा तीनों रो या तीनों कॉलम से ऐड करने से सेम, तो कोई दो रो को ऐड करके सेम लाने का प्रयास नहीं आएगा तो कोई दो कॉलम को ऐड करके देखेंगे। अब ये नहीं कह सकते कौन सा कॉलम है, अब तो चेक करना पड़ेगा किन दो कॉलम्स को, मेरे पास तो तीन ही ऑप्शन है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, या तो कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड करके देखेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, या कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, या कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 को ऐड करके देखेंगे। रो में होगा या तो R1 प्लस R2 ऐड करेंगे, चाहे R2 प्लस R3 ऐड करेंगे, चाहे R3 प्लस R1 प्लस R3 ऐड, कोई भी दो रो को ऐड करके देखेंगे, सेम लाने का प्रयास करेंगे। 1 1 नहीं है तो कॉमन से 1 1 लाएंगे, कॉमन से नहीं है तो सेम लाने का प्रयास करेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम। इसके लिए क्या करेंगे, तीनों रो ऐड करके देखेंगे या तीनों कॉलम ऐड करके देखेंगे सेम सेम आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो कोई दो रो को ऐड करके देखेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर देखेंगे किसी दो कॉलम से आ रहा है क्या, बट सेम सेम चाहिए। अगर ये सारे फेल हो जाते हैं तो ऐसे उसके बाद वाले एग्जाम्पल में बताऊंगा कि कैसे वहां पे सोचेंगे। तो अभी हमारे पास फर्स्ट हमने बताया कॉमन लेकर के, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को देखो, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। यहां पर हम लोग यहां 1 1 नहीं है, 1 1 किसी रो या कॉलम में नहीं है। कॉमन लेके देखेंगे, कॉमन ना कॉलम से आ रहा है कॉमन, ना रो से कॉमन आ रहा है, चलो कॉमन भी नहीं आ रहा, कॉमन भी फेल कर गया। तो अब क्या करेंगे, तीनों रो ऐड करेंगे। अगर इस तीनों रो को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। इसको ऐड करेंगे तो 0, इसको ऐड करेंगे a प्लस बी, सेम सेम नहीं आ रहा है ना। तीनों कॉलम ऐड करके देखेंगे तो तीनों कॉलम ऐड करने से भी सेम सेम नहीं आ रहा है, चलो तो ये भी फेल कर गया। नहीं तो कोई दो रो ऐड करके देखेंगे, अगर इसको ऐड करते हैं तो सेम नहीं आ रहा है, इसको ऐड करते हैं तो भी सेम नहीं आ रहा है। कोई दो कॉलम को ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो यहां पे ऐड करेंगे क्या आएगा, c प्लस ए, यहां जाएगा a प्लस बी, सेम नहीं आ रहा। इसको ऐड किया सेम नहीं आया, इसको ऐड करके देखें तो क्या सेम आता है, इसको ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी, सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करें, किसको ऐड कर रहे हैं, इसको। तो यहाँ पे काम क्या करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड करें। ये कॉलम 1 है ना, ये पूरा क्या है कॉलम 1, ये क्या है कॉलम 3। कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड करने से सेम आ रहा है। चलो इसको ऐड किया, a प्लस बी प्लस सी, ये ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी, ये भी ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी, सेम आ गया। बाकी रह गया वैसे ही b माइनस सी माइनस a b c। अब जब सेम आ गया इसको क्या ले लेंगे, कॉमन लेने से क्या आ जाएगा 1 1 1 1, और वही हम लोगों को चाहिए। a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 1 1। यहां क्या है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। यहां से ये a b c कॉलम 1 से कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस। और कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, जब भी यहां लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि ये जो इसका वैल्यू आएगा वो सिर्फ c में मल्टीप्लाई होगा, जबकि ये पूरे में मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा एक फैक्टर है। तो ब्रैकेट में लिखिए a प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास 1 1 कहां है, R1 में, R2 में, R3 में, है ना।
यह है R1 है हमारा, यह है R2, यह है R3। इस R1 में R2 माइनस कर देंगे, इस R2 में R3 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, R1 में R2 माइनस कर रहे हैं और R2 में R3 को माइनस कर रहे हैं। सो A प्लस बी प्लस सी, R1 ये पूरा है मेरा, R2 ये पूरा है मेरा, R1 माइनस R2 करेंगे, 1 माइनस 1 0, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, A माइनस बी प्लस सी हो जाएगा ना। जब भी दिक्कत हो यूज करो, पूरा स्टेप लिखो, फिर A माइनस बी। अब क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R3 कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, B माइनस C माइनस A, B माइनस C 1, C माइनस A, C माइनस A। ये तो ऐसे ही थर्ड तो ओरिजिनल रह गया है ना। दो कंटिन्यूअस जीरो आते हैं तो कॉर्नर वाले जीरो से अगले जीरो की तरफ जाके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। A प्लस बी प्लस सी, कॉर्नर में जो है वो बाहर आ गया। यहां पे क्या आएगा देखो तो, A प्लस सी माइनस 2b, A प्लस सी माइनस 2b। यहां पे क्या आ जाएगा, B प्लस A माइनस 2c, A माइनस B, B माइनस C। अब 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की तरह तोड़ देंगे हम लोग। A प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओपन, इतना इंटू इतना, A प्लस सी माइनस 2b इंटू B माइनस सी, माइनस A माइनस B इंटू B प्लस A माइनस 2c। A प्लस B प्लस सी मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस 2b सी प्लस माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b सी, फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc। A प्लस बी प्लस सी हमेशा फैक्टर में लिखने का कोशिश करेंगे हम। ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस हो जाता ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2bc। यहां पे जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, 2bc और क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस ए बी माइनस ए बी और कुछ नहीं। सो A प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी, 2ac में से एक ही सी चला गया, AC प्लस AC माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर चल माइनस सी स्क्वायर। हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये कोई फॉर्मूला था, है ना, क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ब्रैकेट को
अंदर ले जाएंगे, माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। Solution of third number. X plus 4, 2x, 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 x plus 4, 2x, 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 x plus 4. मैंने क्या कहा था 1 1 चाहिए, चाहे रो में चाहे कॉलम में, है ना, ये चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, सेम लाना है किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, है ना, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में क्या लाना है, सेम लाना है। सेम लाने के लिए क्या सोचना है, या तो तीनों रो ऐड करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं तो फिर तीनों कॉलम रो ऐड करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां भी फेल कर गया तो फिर कोई दो रो को देखेंगे ऐड करके, हाँ कोई दो रो को ऐड करके देखेंगे क्या सेम आ रहा है कि नहीं। यहां भी फेल कर गया, कोई दो कॉलम को ऐड करके देखेंगे क्या सेम आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर यहां भी फेल कर जाएगा, इतना में कहीं ना कहीं आ जाएगा, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में यहां कहीं ना कहीं आ जाएगा। नहीं आएगा तो ऐसे एग्जांपल्स को मैं बताऊंगा कि क्या करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जहां सेम आ रहा है या 1 1 आ जा रहा है वो वाला काम कर रहे हैं, तो वैसे एग्जांपल्स को लिए यहां पे देखेंगे कि तीनों रो ऐड करके देखो, तीनों रो, यह है रो 1, यह है रो 2, यह है रो 3, है ना, तीनों रो को ऐड करके देखो, तीनों रो ऐड करो भाई, 5x plus 4, 2x 2x 5x plus 4, यहां भी 5x plus 4, इसको भी ऐड करें 5x plus, सेम आ रहा है 5x plus 4 5x plus 4 5x plus 4 सेम आ रहा है तीनों रो से। चलो हम लोग को सेम ही तो चाहिए, हो सकता है कभी तीनों कॉलम को भी ऐड करके देखो, तीनों कॉलम ऐड करते हैं ऐसे तो भी 5x plus 4 5x plus 4 5x plus 4, तीनों रो से भी आ रहा है सेम सेम और तीनों कॉलम से भी आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि किसी या तो तीनों रो को ऐड करने से सेम आएगा या तीनों कॉलम को ऐड करने से सेम आएगा, यहां दोनों तरफ से आ रहा है, किधर से भी चल सकते हो, हम लोग तीनों रो से चलते हैं ना। ये है R1, ये है R2, ये है R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, रो 1 के प्लेस पे क्या कर रहे हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे क्या जाएगा 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 आ रहा है ना। यहां अब ये सब तो ऐसे ही रह जाएंगे, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब ये 5x प्लस 4 जो सेम आ गया उसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिए क्या बच गया 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, अब 1 1 आ गया है ना, 1 1 आ गया, प्रॉब्लम बहुत इजीली बन जाएगा। क्या कहां पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस करेंगे यहां 0, कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस करेंगे यहां, कोई जरूरी नहीं कि इधर से भी 0 ला सकते हो, कॉलम 3 में कॉलम 2 माइनस कर देंगे यहां 0, कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस कर देंगे, दो लगातार 0 चाहते हैं। क्या करने वाले हैं, कॉलम 1 के प्लेस में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 के प्लेस में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 5x प्लस 4, इसमें इसको माइनस किया 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 2x इसमें ये माइनस करेंगे 2x में से x जाएगा, x बचेगा और प्लस 4 क्या हो जाएगा -4। अरे भाई ऐसा देखो ना 2x माइनस x प्लस 4, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 4, 2x माइनस x क्या बच गया x माइनस 4, है ना, और फिर ये 2x में 2x चला गया 0, कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस कर रहे हैं 1 माइनस 1 0, इसको माइनस करेंगे क्या बन जाएगा 4 माइनस x, इसमें इसको माइनस करके क्या बन जाएगा x माइनस 4, 1 2x x प्लस 4। तो लगातार जब 0 आ जाते हैं तो
कॉर्नर वाले जीरो से नेक्स्ट जीरो की तरफ जाते हैं, रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, कॉर्नर वाला नंबर को बाहर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? इतना इज इक्वल टू 5x प्लस 4 डिटरमिनेंट इनटू 1 है ना कॉर्नर पे, x माइनस 4 माइनस x 0 एंड देन x माइनस 4, 5x प्लस 4 डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करेंगे 2 by 2 ऑर्डर वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, दैट इज 5x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। यहां पे दो डिटरमिनेंट्स हमने लिए हैं, यहां पे वो सारा फेल कर जाएगा, ना 1 1 है, ना कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके 1 1 आ जा रहा है, ना किसी तीनों रो या तीनों कॉलम या कोई दो रो या कोई दो कॉलम को ऐड करने से सेम क्वांटिटी आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो किसी भी तरह से दो जीरो चाहिए, दो कंटिन्यूअस जीरो चाहिए, अच्छा रहता है, इजीली बन जाता है। और ये भी नहीं ला पाएंगे दो जीरो, तो ज्यादा प्लेसेस पे जीरो लाने का प्रयास करें, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन मेरा इजी होगा। और जीरो लाने का मतलब माइनस करना, सेम क्वांटिटी लाके माइनस करना। तो अभी हम लोग दो जीरो लाने का प्रयास करते हैं जबरदस्त, मतलब किसी भी तरह, जरूरी नहीं कि वो सेम 1 1 लाके ही हो, बट दो जीरो लाते हैं। पहला डिटरमिनेंट 0, ऑलरेडी जीरो दिख रहा है ना, a स्क्वायर b 0, bc स्क्वायर a स्क्वायर c cb स्क्वायर 0। देखो यहां से अगर हम लोग ले कॉलम 1 से, इधर से भी आ रहा है a कॉमन आ रहा है, इधर से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, किधर से भी ले सकते। चलो इधर से हम लोग a स्क्वायर कॉमन लिया, कॉलम 1 से क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर, कॉलम 2 से क्या आ रहा है, b स्क्वायर। देखो b स्क्वायर यहां नहीं है तो 0 इंटू b स्क्वायर समझेंगे, b स्क्वायर। थर्ड कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, c स्क्वायर। चलो कॉलम 1 से अगर a स्क्वायर कॉमन लिया क्या बच गया, 0 b c, यहां से b स्क्वायर कॉमन लिया a 0 c, यहां से c स्क्वायर कॉमन लिया क्या बच गया, a b 0। अब ऑलरेडी एक जीरो है, एक और जीरो हम लोग चाहते हैं, इनको माइनस कर दें, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है ना, ये में ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। क्या करेंगे, कॉलम 2 में, यह है कॉलम 1, यह है कॉलम 2, यह है कॉलम 3, कॉलम 2 में माइनस कर दे रहे किसको, कॉलम 3 को, है ना। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो कॉलम 1 में कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही रह जाएगा 0 b c। कॉलम 2 में कॉलम 3 को माइनस, कॉलम 2 ये है मेरा, कॉलम 3 ये है, अब ये माइनस होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, a माइनस a 0, 0 माइनस b, c माइनस 0 दैट इज c, a b 0। क्या देख रहे हैं लोग, दो जीरो कंटिन्यूअस जीरो आ गए, कॉर्नर वाले जीरो से चलेंगे, कंटिन्यूअस जीरो है ना भाई, तो कॉर्नर वाले जीरो से स्टार्ट करेंगे, अगले जीरो की तरफ जाएंगे और रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो कॉर्नर पे नंबर है उसको बाहर ले लेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू बाहर क्या आ गया, a, जितना दिख रहा है वही डिटरमिनेंट बच गया, b माइनस b c एंड देन c, a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां भी कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है, b, सेकेंड रो से क्या कॉमन आ रहा है, c, तो b कॉमन लिया 1 माइनस 1, c कॉमन लिया 1 1, क्या बन गया, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। नाउ डिटरमिनेंट एक्सपैंड करेंगे 2 by 2 ऑर्डर, 1 इंटू 1 1, इन दोनों को करेंगे माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 इंटू a क्यूब b इंटू b क्यूब इंटू c क्यूब। अभी हम लोग क्या देखें, दो जीरो किसी भी तरह से लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारे जो बीते बार रूल बताए वो उस रूल का यूज नहीं हो रहा है, किसी भी तरह दो जीरो। फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे नहीं आ रहा है, वो सारे फेल कर जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, वो ना 1 1 है, वो सारा फेल कर रहा है, 1 1 है भी नहीं, ना रो में ना कॉलम में है ना रो में है,
कॉमन भी नहीं निकल रहा, कोई दो रो को ऐड करने से सेम नहीं आ रहा, कोई दो कॉलम को ऐड करने से सेम नहीं आ रहा, तीनों रो को ऐड करने से सेम नहीं आ रहा, तीनों कॉलम को ऐड करने से सेम नहीं आ रहा। हम लोग चाहते क्या है, दो कंटिन्यूअस जीरो चाहते हैं, है ना, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। देखो यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों माइनस हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा, तो एक तो जीरो हम लोग को मिल जा रहा है। यहां पे हम लोग माइनस कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जीरो आ सकता था। इसको माइनस करते हैं। रो वन में क्या किया, रो टू को भी माइनस किया और रो थ्री को भी माइनस किया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रो वन में रो टू को भी माइनस कर रहे हैं और रो थ्री को भी। रो वन में माइनस करें किसको, रो टू, ये है रो वन, ये है रो टू, ये है रो थ्री, है ना। रो टू को माइनस कर रहे हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यूज ब्रैकेट, माइनस सी स्क्वायर। रो वन में ए स्क्वायर माइनस रो टू को माइनस कर रहे हैं और रो थ्री को माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जितना दिख रहा है बाकी रह गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा, जीरो। यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस टू सी स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, एक जीरो और चाहिए, तो सेम चीज बीते वाले एग्जाम्पल में दो जगह सेम था ए और ए, तो वो माइनस होकर जीरो आ गया था। यहाँ सेम नहीं है, यहाँ भी सी स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर सी। तो ऐसा करेंगे कि इससे सी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी स्क्वायर से इसको, तो दोनों जगह सेम आ जाएगा, और सेम आ जाएगा तो फिर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। एक जीरो था ही,